Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने सीहोर कृषि उपज मंडी का निरीक्षण किया। इस दौरान दिग्विजय सिंह ने सोशल डिस्टेंस का भी उल्लंघन किया। लॉकडाउन के नियमों की उड़ाई धज्जियां। प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया जाने पर भड़के दिग्विजय सिंह कहा, बीजेपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के लिए रात में खोला गया, लेकिन मेरे दौरे में ना कलेक्टर ना एसडीएम और तहसीलदार मेरा फोन उठा रहे हैं। लगता है मेरा बॉयकॉट किया गया है। मैंने कमिश्नर को शिकायत की है। सागर दौरे पर कहा कि यूपी का गेहूं उपार्जन केंद्र पर तुला गोविंद सिंह की शह पर न्याय के लिए अदालत भी जाऊंगा। किसान परेशान, ज्यादा तोला जा रहा गेहूं। बीजेपी के नेताओं की मिलीभगत। सिंधिया को बीजेपी नेताओं द्वारा ट्रोल किए जाने पर कहा कि बीजेपी जाने, सिंधिया जाने और ट्रोल करने वाले नेता जाने। विनय उजाला न्यूज के लिए सीहोर से शरद शर्मा की रिपोर्ट। इसमें मुझे क्या कहना है, भाजपा जाने, सिंधिया जी जाने और ट्रोल करने वाले भाजपा नेता जाने। सागर के 2 लाख रुपए के लोन का जो हुआ था कि कांग्रेस सरकार माफ करेगी, 1 जून से आप लोग मांग करेंगे कि निश्चित तौर पे मांग करेंगे। हुआ यह है कि जो पहली राउंड में जो एनपीए थे जिनका कि बकाया था, उनके 2-2 लाख रुपए माफ़ हो गए। सबकी जानकारी भी हो गई, उनके खाते में जमा भी हो गया। और जो ड्यू थे उनके 0 से लेकर 50,000 तक के कर्जे माफ़ हो गए थे। सेकेंड राउंड में जो लोग बच गए थे ओवर ड्यू किसान पुराने, उनके 2 लाख के कर्जे माफ़ हुए और 50,000 से लेकर 1 लाख तक के कर्जे के पैसे कमलनाथ जी की सरकार में पैसे रिलीज़ कर दिए गए थे। कमर्शियल बैंकों ने एडजस्ट कर लिया, लेकिन भोपाल में मुझे शिकायत मिली थी कि सहकारी बैंक के लोग इसमें राजनीति कर रहे हैं और वो सरकार से पैसा आ जाने के बाद भी वे उनके खातों में जमा नहीं कर रहे और उनसे ब्याज वसूल कर रहे हैं। इस पर मेरी कुछ स्पष्ट प्रमाण मुझे मिलेगा तो मैं इसको देखूंगा। तीसरी बात यह है कि अमूमन तौर पर यह देखा गया है कि कमलनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार में खरीद की व्यवस्था इतनी सुव्यवस्थित थी कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होती, कोई शिकायत नहीं आई थी। बड़े अच्छे ढंग से निपट गया था, एक दिन में तुल जाता था। अब 4-4, 5-5, 6-6 दिन में लोगों के ट्रॉली तुल रहे हैं। इससे किसानों को परेशानी हुई है, ये भी एक सत्य है जो सामने बात आई है। सागर जिले में विकास तहसील राहतगढ़ में एक उपमंडी है सिहोरा। उत्तर प्रदेश के जो गरीबों में गेहूं बटना था, वो गेहूं 500 कुंटल गेहूं सिहोरा लाया गया। ट्रैक्टर से उतारकर ट्रॉली में रखा गया और मंडी में फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर तुलने जा रहा था। इतने में एक सजग चौकीदार ने उसकी शिकायत की और बधाई देता हूं पूर्व जिला कलेक्टर को, सागर को, जिन्होंने तत्काल कार्रवाई करी और एफआईआर दर्ज की। 10 दिन तक इस पर कार्रवाई नहीं हुई पुलिस द्वारा। मुझे जैसे ही मालूम पड़ा तो मैंने एसपी साहब से बात की। एसपी साहब के ऊपर दबाव था, प्रशासन पर दबाव था। मेरा आरोप है गोविंद सिंह राजपूत का, जो कि खाद्य मंत्री भी हैं और सहकारिता मंत्री भी हैं। सारी गड़बड़ी जो है उनके समर्थकों ने की है और उनको बचाने के लिए वो पूरे प्रयासरत हैं। इसकी खबर प्रधानमंत्री कार्यालय से भी सूचना यहाँ पर आ गई है और कल मुझे एसपी सागर ने आश्वस्त किया था कि उन्होंने केस डायरी मंगाई है और उसके आधार पर जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी की जाएगी। मैं देख रहा हूँ, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो मैं निजी तौर पर इस प्रकरण को अदालत में भी लड़ूंगा। थैंक यू। तो दौरा हुआ सर, इसका क्या मंतव्य और किस तरह की सर अभी प्राथमिक बात निकल के सामने आ रही है? चूँकि लॉकडाउन था इसलिए मैं तुलाई केंद्रों पे नहीं निकल पा रहा था। जब लॉकडाउन खुला है तो मैं जितने तुलाई केंद्र हैं वहाँ पर जाने का मैंने प्रयास किया है। मैंने प्रशासन को सूचना भी दे दी थी, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि जब शिवराज सिंह चौहान भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे
तो उनके लिए तो जिला कलेक्ट्रेट रात को 10 बजे खुलकर उनकी मीटिंग हुई। लेकिन जब मैं भी भूतपूर्व मुख्यमंत्री के रूप में किसानों की समस्या सुनने के लिए मंडी में आया हूं, तो ना यहाँ तहसीलदार है, ना एसडीएम है, ना कलेक्टर है और कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है। मैंने इस बारे में कमिश्नर साहब से कहा है कि इस बारे में क्या आप लोगों ने बॉयकॉट करने का निर्णय लिया है क्या? मेरी सूचना जब प्रशासन को है तो इस तरह का जो है व्यवहार आपत्तिजनक है और मैं निश्चित तौर पर इस बारे में गंभीरता से इसको लूँगा।